बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बिल्कुल KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बन रही है जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये फ्राइड चिकन तैयार होगी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ नज़दीक से कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ तोड़ कर कि अंदर तक कितने अच्छे से कुक हुई है। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है इसलिए ज़रा मुश्किल हो रही है तोड़ने में। तो ये देखिए अंदर तक ये अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है ऊपर से। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये चिकन बन के तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है 2 किलो के करीब और मैं यहाँ पर चिकन के लेग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो होल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैं यहाँ पर चूँकि थाई के पार्ट यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए थाई के पार्ट को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इनमें कट्स लगाऊंगी ताकि ये जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो और उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए छुरी की मदद से मैं इस तरीके से गहरे कट लगा लूँगी दोनों तरफ से। उसके बाद जो ये बोन वाला हिस्सा है इसमें भी मैं यूँ कट लगाऊंगी। यहाँ पर कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम चिकन के लेग्स को फ्राई करते हैं तो फ्राई होने के बाद इस जगह पे आके ब्लड इसका जम जाता है। तो इस तरीके से करने से इसका जो ब्लड है वो जमेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कट लगा दी है अच्छे से बोन वाली जगह पे। अब इसी तरीके से मैं दूसरे पीस को भी कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से गहरे गहरे हमने कट लगाने हैं दोनों तरफ से। उसके बाद ये जो बोन वाला पार्ट है इसमें भी मैं कट लगाऊंगी इस तरीके से। अच्छे से मैंने कट लगा दिया यहाँ पर भी। अब इसी तरीके से मैं बाकी चिकन को भी कट लगा दूँगी। तो ये देखिए सारे जो लेग पीस हैं इनके ऊपर मैंने कट अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब 1 लीटर के करीब मैं पानी शामिल करूँगी, या आप इतना पानी इसमें ऐड करें जितनी आपकी जो चिकन है वो उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखिए बाउल में मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नमक लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सफ़ेद सिरका लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैं चम्मच के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ दोनों चीज़ों को। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैं इसमें चिकन डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखिए पानी इतना होना चाहिए कि हमारी जो चिकन है वो उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो अब इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया चिकन को डिप करके रखे हुए। तो आप देख रहे होंगे कि जो चिकन का एक्स्ट्रा ब्लड था वो सारा निकल गया इसके अंदर। चिकन का कलर भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस अब इसका पानी मैं ड्रेन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो चिकन का सारा पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया। अब चिकन को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, तभी इसकी जो मैरिनेशन है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक टावल ले लिया, किचन टावल ले लिया। इसके ऊपर मैं एक एक करके चिकन के जो लेग पीस हैं वो रखती जाऊँगी इस तरीके से। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी जो चिकन है वो मैंने इस किचन टावल के ऊपर रख दी है। अब इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर रख के ड्राई कर लूँगी। तक चिकन ड्राई होती है हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और इसमें लहसुन पाउडर जाएगा ½ टी स्पून, अदरक पाउडर जाएगा इसमें ½ टी स्पून, चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम ड्राई मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और साथ ही इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैं पानी ऐड कर रही हूँ। हमने इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार करेंगे इस पेस्ट को, ताकि जो मसाला है वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए
तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया इसका। तो आइए अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक पीस उठाया लेग का और इसके ऊपर मैं मसाला लेकर इस तरीके से इस पर कोट कर दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सारा मसाला हर जगह पे लगाना है और जो हमने इसके कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी अच्छे से हम डालेंगे ताकि जो हमारा फ्राइड चिकन है वो अंदर तक स्पाइसी और मज़ेदार सा तैयार हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैं हर पीस के ऊपर मसाला कोट करूँगी। ये देखिए दूसरा पीस भी ले लेते हैं और इसके ऊपर इसी तरीके से मैं मसाला लगा दूँगी। ये देखिए अच्छे से कट के अंदर भी लगाऊँगी और हर तरफ अच्छे से मैं लगाऊँगी मसाला। इसी तरीके से मैं बाकी चिकन के ऊपर भी मसाला लगा दूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन के ऊपर मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक से कवर कर लूँगी इसको। आप चाहें तो कोई भी ढक्कन रख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए प्लास्टिक से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया। अब चिकन को तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन अगर आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए अब चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रख देते हैं। मैं यहाँ पर ओवरनाइट इसको रखूँगी फ़्रिज में। तो चिकन हमारी मैरिनेट होने के लिए रखी हुई है फ्रिज में। तो यहाँ पर हम उसके लिए बैटर एक तैयार करते हैं कोटिंग का। तो आधा कप मैंने यहाँ मैदा लिया और आधा ही कप मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। साथ ही 1 चाय का चम्मच जाएगा काली मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। मस्टर्ड पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच और रेगुलर जो नमक है वो भी मैंने यहाँ पर इसमें 1 चाय का चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर 1 कप जाएगा दूध। ये ठंडा दूध था जो मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही इसमें 1 अंडा जाएगा। तो अंडे को भी तोड़ के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमें बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए इस बैटर की। तो बस अब ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप एक तरफ रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक अलहदा सा बड़ा बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 कप मैदा। आप बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि आपको कोट करने में आसानी हो। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको मैं एक तरफ रखूँगी एक दफ़ा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में अब मैं घी शामिल करूँगी फ्राई करने के लिए। तो आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करने से हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब तक ये हमारा घी मेल्ट होता है तो यहाँ पर हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं चिकन की। तो यहाँ पर मैं 1 पीस उठाऊँगी लेग का और सबसे पहले मैं इसको जो हमारा मैदा है ड्राई मैदा इसके अंदर डालूँगी इसको इस तरीके से। 2-3 पीस उठा के मैं इस तरीके से मैदे में डाल दूँगी और मैदे को इस चिकन के ऊपर अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से तीनों पीसेस के ऊपर मैंने अच्छे से मैदा कोट कर दिया है। अब 1 पीस को मैं उठाऊँगी और जो इसका एक्सेस मैदा है वो अच्छे से झाड़ लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो हमने इसके लिए बैटर तैयार किया था उसके अंदर मैं इसको डालूँगी इस तरीके से और अच्छे से इसको उसके अंदर डिप कर लूँगी। एक हाथ मैं यूज़ कर रही हूँ बैटर लगाने के लिए और दूसरा हाथ मैं इस्तेमाल करूँगी जो हमारा ड्राई मैदा है उसके लिए, ताकि हमारी जो कोटिंग है वो ईज़िली हो जाए। तो अच्छे से मैं झाड़ लूँगी इसका एक्सेस जो है कोटिंग और उसके बाद दोबारा इसको मैं ड्राई मैदे में डालूँगी और उसके ऊपर अच्छे से मैदा लगाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने मैदा कोट करना है और इस तरीके से दबा दबा के इसके ऊपर मैदा लगाना है। उसके बाद इसका मैं एक्सेस जो है वो अच्छे से झाड़ूँगी। जितना इसको आप अच्छे से झटकेंगे उतने इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स तैयार होंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे क्रम्स तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी चिकन को कोट कर लूँगी। तो चिकन को मैं साथ साथ कोट भी कर रही हूँ और साथ ही मैं फ्राई भी करती जाऊँगी। तो देखिए
घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके मैं चिकन डाल रही हूँ। और चिकन डालने के बाद हमने 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना जो इसके ऊपर कोटिंग है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए मीडियम लो फ्लेम में इसको मैं पकने के लिए मैंने रख दिया है, ताकि जो हमारी चिकन है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो। तो ये देखिए कुछ ही देर बाद इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये गोल्डन कलर में आने लग जाएगी चिकन हमारी। तो ये देखिए अब इसको हम पलट लेंगे और आप देख रहे हैं कि इसके कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने। हमने कट लगाया था बोन की तरफ, ताकि हमारा जो ब्लड है चिकन की लेग्स का वो बाहर ना आए। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड बिल्कुल भी बाहर नहीं आया चिकन की लेग्स में। तो अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस 3-4 मिनट के लिए मैं दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम में। तो चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये फ्राइड चिकन तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी की भी चिकन को फ्राई कर लूँगी। सारी चिकन फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी KFC स्टाइल चिकन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।